नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे आपका अपने YouTube चैनल हुगली हॉट पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष स्थान पर आए हुए हैं। आज हम बैठे हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की तपोभूमि नारायण धाम मंदिर में, जो कि रिसड़ा के NS रोड में अवस्थित है। यह मंदिर हिंदी भाषी समाज का रिसड़ा में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है। हमारे साथ इस मंदिर से स्वामी केशवानंद जी महाराज हैं। हम उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर को बनाने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ था, वर्तमान में मंदिर की स्थिति क्या है, कैसा जन समर्थन है इस मंदिर को, लोगों की भावनाएं कैसे इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, इन सभी विषयों पर उनसे चर्चा करें। तो केशवानंद जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हुगली हॉट पर। सर, ये मंदिर तो हिंदी भाषी समाज का सबसे बड़ा मंदिर है, रिसड़ा में सबसे प्राचीन मंदिर है, 60 के दशक में बना था। इसके इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरु जी महाराज अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में रिसड़ा में पदार्पण करने से पहले लेलुआ में एक निर्मल अभिराम सेवा समिति थी, उनके यहाँ आते जाते थे और गंगा के किनारे, यूपी बिहार में गंगा के किनारे घूमते घूमते वह त्रिभुवानी गांव एक है आरा जिला में, वहाँ पहुँच गए थे। महात्माओं का परिचय, उनमें भी उनकी परिचय बहुत विशेष रूप में थी। वह तो इतने बुद्धि के प्रखर थे कि गांव-गांव के मुखिया का नाम जो है और गांव-गांव के व्यक्तिगत व्यक्ति से संपर्क उनका बहुत सुंदर था। वह अपने संपर्क के कारण से प्रिय हो गए थे और गंगा के किनारे, उनका नाम ही था ब्रह्मचारी महाराज। ऐसे उनका जीवन चरित्र में जब आप देखेंगे तो वह जो है अपने मिलनसार व्यक्तित्व के कारण से निर्मल अभिराम सेवा समिति में आने के बाद लिलुआ कारखाने में काम करते थे भगत लोग। उनके यहाँ आने के बाद में फिर रिसड़ा चले आए और रिसड़ा में गांधी सड़क रोड में केशव सिंह और उनके भाई लोग थे, वहीं पर वे निवास करते थे जब आते थे। उनके मन में एक भावना उत्पन्न हो गई कि रिसड़ा में अन्य कौम के तो बहुत उपासना स्थल है, लेकिन हिंदुओं का जो है वास्तविकता जो है हिंदुओं का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भी तो नाम मात्र का, अर्थात यूपी बिहार का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं उपासना स्थल हो जहाँ लोग हर प्रकार के अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अर्थात जिस तरह से हो सके उनकी प्रेरणा जो है लोगों को भा गई और उस प्रेरणा को लेकर के ही ये हुआ कि भाई कोई स्थान जो है ढूंढा जाए जहाँ उपासना स्थल बनाई जाए। खोजने पर एक स्थान मिला, वह स्थान जहां हम लोग बैठे हुए हैं और वो त्रिभुवानी गांव के केशव सिंह और उनके जो भाई थे राधा मोहन सिंह, रामसेवक सिंह, इन लोगों की अपेक्षा से जगह मिला और वह जगह जहां हम लोग बैठे हुए हैं वह जगह हरिहर सिंह की भूमि थी। केशव सिंह के ये बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी प्रेरणा से
हरिहर सिंह ने ये भूमि को मंदिर के लिए अपना दान दे दिया, जिसमें ये बना हुआ है। इन लोगों का जो प्रेरणा थी महाराज की प्रेरणा के साथ मिल गई और इनकी उत्सुकता बढ़ गई, भूमि दे दिए। महाराज जी से अब इसमें जो है लग गए कि जिस तरह से ये समय था 1965, उसके पहले ही आए थे, लेकिन 1965 में ही ये बनने के लिए शुरू हो गया और 70 तक इसका काम चलता रहा। सहयोगिता सबकी रही, जैसा था जो धीरे धीरे किसी भी स्थान को या भवन बनाने के लिए, उपासना स्थल बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वह धन जैसे मजदूर को पैसा देना है मजदूरी का, या इसमें जो मिट्टी है तो मिट्टी तो मिल गया ज़मीन, लेकिन इसके लिए बालू, सीमेंट, लोहा ये सब की ज़रूरत होती है। और इन सब की ज़रूरत पूर्ति करने के लिए स्वामी जी के मन में आया कि जयश्री टेक्सटाइल के अंदर एक प्रबंधक रूप में, मैनेजर रूप में श्री जगन्नाथ गोयनका जी हैं, और उनसे उन्होंने संपर्क किए। कुछ ऐसी बातें हुई जिससे वो प्रभावित हो गए, क्योंकि बातों का अर्थ हो जाता है कि भाई महाराज का तो संकल्प था कि भाई एक हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठान, उपासना स्थल हो जाए, जिसमें सब अपने अपने भावना के अनुसार जो है दरस परस करते रहें, सबका कल्याण हो। क्योंकि महाराज जी की भावना कल्याण के लिए थी, सर्वभूत हिते रता की भावना थी, इसलिए वो भावना के अनुसार जब जगन्नाथ गोयनका जी से जो मैनेजर थे उनसे मिले, उनके भी ईश्वर कृपा इसको बोलते हैं कि ईश्वर कृपा ही थे कि जितने भी कार्य के प्रति महाराज के चिंतन होता था उस कार्य में सहायता देने वाले मिल जाते थे। कोई शारीरिक सहायता देता था, कोई वाणी से सहायता देता था और कोई मानसिक ही लग जाता था। जगन्नाथ गोयनका जी तैयार हो गए, लेकिन उसमें ये था कि भाई मजदूरी जो है आप देंगे और सामान जो है हम व्यवस्था कर देंगे। तो उस समय जैसे फास्फेट और ये जो उस पार है ना नेशनल ग्लास फैक्ट्री, मतलब हेस्टिंग था, वेलिंगटन था, और इधर कुसुम फैक्ट्री थी। फिर ये बागखाल में जो है गोविंद स्टील, मतलब यहाँ वहाँ से जिस प्रकार इन प्रकार ऋण गोयनका जी ने अपना योगदान दिया, लगे रहे और समय पा करके मंदिर जो है वह सन 70 में ये अपने को प्रफुल्लित कर लिया, अर्थात जवान हो गया। मूर्ति स्थापना की जरूरत पड़ी, तो मूर्ति स्थापना में गुरुजी ने सोचे कि सबके रुचियां अलग अलग होती है। कोई किसी देव को पूजना चाहता है, कोई किसी देव को, लेकिन मूल रूप में लक्ष्मी नारायण मंदिर अर्थात लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो है मूल रूप में रखी गई। साथ साथ पंच शिव के परिवार जो हैं इनको रखा गया, काली की मूर्ति रखी गई और पवन देव, हनुमान
की भी मूर्ति स्थापना हुई। इस तरह से ये मूर्तियों का स्थापना हुआ, जिसकी परंपरा जो है पूजन बराबर चलता रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ जो जगह थी उसमें बाहर में शीतला मंदिर, शीतला माता का एक जो है पिंड रखा हुआ था, वो अंदर में आया। और एक फटफट बाबा करके थे महात्मा, अब उनके को हमने तो देखा नहीं है। अब उनका जो है बाहर में ही एक जो है अपना पूजते हैं लोग, स्थापना हुआ उनका एक समाधि स्थल, और उस समाधि स्थल को लोग पूजते हैं। इस तरह से जो कुछ भी था, महाराज के संकल्प की जो बात थी उनकी बातें पूर्ति हुई। लेकिन केवल बनवाने से ही नहीं होती है। जिस तरह से मंदिर में पूजन भजन इत्यादि का प्रबंध होता है, ये चलता रहता है। साथ साथ जो है कुछ कार्यक्रम साल भर में होते हैं, जैसे रामनवमी का कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा का है, मतलब जितने भी हमारे हिंदू त्यौहार हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, जो पूजने योग्य है, उन सब का जो है कार्यक्रम चलता रहता है। 6-7 कार्यक्रम हैं जो कि चलते रहते हैं। जैसे तुलसीदास का योगदान है, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस, तो गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे हिंदू धर्म के लिए जिन्होंने कार्य किया था, उनके भी जयंती मनाई जाती है। परंपराओं में जो है महाराज जी जहाँ से चले थे, व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन जन्म के साथ साथ जो है उनकी भावनाएं जो है बदलती रहती है, चलती रहती है। कौन सा कार्य कैसे किया जाए, इसकी भावनाएं होती है। महाराज से जो है बम्बई में रहते थे, और बम्बई में रहते हुए भी उनकी भावनाएं एक तरह से साधु प्रकृति की तरफ थी, साधु ही बनना चाहते थे। और वो नासिक, बम्बई के अंदर में नासिक पंचवटी में चिकित्सा आश्रम है, वहाँ वह जो है सप्ताह में जाया करते थे। वो महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए, उनकी जगह पर एक पीढ़ी और थी माता की, वो भी ब्रह्मलीन हो गई। अभी स्वामी राम तीर्थ जी महाराज हैं। तो हमारे महाराज जो है वहाँ जाकर के योग अर्थात जैसे किस तरह से ये शरीर का निरोग किया जाए, योग के पद्धति में थे। कोई ऐसा योग नहीं था, प्राणायाम इत्यादि तो है ही, अरे यहाँ जो है पेट में से निकाल करके आंतड़ी को साफ करने की भी क्रिया में वो योगदान देते थे। ये तो बाद में जो है एक और महात्मा मिल गए थे जिन्होंने मना किया, तो फिर इन्होंने बंद कर दिया। साहित्य के साथ साथ इनमें गुण था, संगीत की कला भी बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। जैसे सप्त स्वरों का होता है भाई, ताल है, स्वर है, शब्द है, और बोलने की जो क्रिया है, इन सब में वो माहिर थे, है ना। एक और सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ। कि आज तो मंदिर जो है ये रिसरा में हिंदी भाषियों के सबसे बड़े मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। हिंदी भाषियों का पर्व त्योहार सब कुछ जो है यही मंदिर तय करता है, यहाँ बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन क्या ये मंदिर सामाजिक कार्य में भी मंदिर की ओर से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, कोई सामाजिक कार्य किया जाता है, तो उसके बारे में बताएं। अरे सामाजिक कार्य तो जो कार्यक्रम होते हैं ना, सामाजिक कार्य करने के लिए तो सामाजिक कार्य यही है कि जितने भी त्यौहार हैं या जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है और वो आ गए तो ठीक है। अब इसमें ही होता है कि भाई हाथ पकड़ करके तो किसी को लाया नहीं जा सकता है, और सबको मालूम है, स्टेशन पर उतरते ही अगर पूछा जाए कि भाई काली नेताजी सुभाष और काली मंदिर जाना है, या कहीं भी पूछा जाए, तो इस तरह से तुम वो जानते ही हैं सब। आना न आना तो व्यस्तता सबकी अपनी अपनी है। अगर उनको आवश्यकता होती है तो दूर दूर से आ करके अपनी मनौती मानते हैं, नहीं आवश्यकता होती है तो ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि भैया
प्रसिद्धि जो है कार्यक्रम का पहले भी होता था। तो जीएल मुद्रा थे उस समय, स्कूलों में भी जो है बच्चों को जो है दिया जाता था। अच्छा, अब कार्यकर्ता जब बदलते हैं, एक व्यक्ति सदैव तो नहीं रहेगा ना, तो एक व्यक्ति सदैव नहीं रहेगा, कार्यकर्ता बदलते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के बुद्धि के ऊपर कहते हैं कि वो परंपरा को पालन करके चलते हैं या परंपराओं को तोड़ देते हैं। लेकिन साधु की जो परंपरा है, साधु की जो परंपरा है वही है कि भाई सब लोग आवें, सब लोग पूजा पाठ करें और सब लोग अपनी भावनाओं के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, अब जैसी भावना रहती है उसके अनुसार जो है अपना उससे लाभ लेते हैं। तो ये जो हमारे महाराज के मंदिर बनाने का मूल कारण यही था कि भाई ये अपने धर्म के अनुसार जो है इसमें आ कर के जो है अपनी भावना के अनुसार उनकी जो इच्छा होगी इसमें आ कर के लेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और सिर को झुकाएंगे जब तो देवता प्रसन्न होंगे। तो अब जब देवता प्रसन्न होंगे तो उनकी भावनाओं की पूर्ति करेंगे। अब वो सिर न झुकावें तो देवता क्या करेंगे, इतना ही है। तो महाराज की भावना यही थी। ये हमने कहा ना पहले ही कि उपासना स्थल यहाँ पर अन्य की बहुत थे लेकिन हिंदू की नहीं थी। हिंदू की थे तो छोटे मोटे थे, लेकिन अब जो है व्यापक इसको करने के लिए कि सब हिंदुओं का, और जो हिंदू जिसको कहते हैं वो हिंदुओं के का स्थल है। लेकिन हिंदुओं का स्थल है तो केवल शब्दों से कहने से नहीं होगा, आना उनको पकड़ के ले आया जाएगा। अब उनकी भावना है और आते भी हैं, आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते भी हैं और जिनकी इच्छा है वो आ जाते हैं। और अब किसी को इतना प्रेरणा ही तो दिया जाएगा, जैसे साधु जो है केवल प्रेरणा देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसका भी शुद्ध मानना पड़ेगा, है कि नहीं है इसकी तो बात में होती है ये। लेकिन उसके अंतःकरण शुद्ध का उसके मन को शुद्ध करने के लिए उपासना स्थल बनाई गई है। यहाँ आएगा तो जब तक आधा घंटा 1 घंटा जो भी रहेगा, जो भी भजन कीर्तन करेगा, तो उस जितने उतने काल तक वो अपने जंजाल से, कहें जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो ये प्रेम कर लो राम से मतलब कि ये जो दैनिक जीवन जीने की कला है इसमें यहाँ आकर के मिलती है। अब हम ही जो है संत होकर के अगर न पकड़ पावे तो उपासना स्थल का कौन सा दोष है। तो स्वामी जी एक और सवाल पूछता हूँ कि भारत पहले बहुत बड़ा देश था, बहुत सारे मंदिर भारत में हुआ करते थे, मुगल आक्रमण हुआ, तमाम तरह के आक्रमण हुए, कई मंदिर वगैरह तोड़े गए, मंदिरों में लूटपाट हुई, हमारे शिक्षण संस्थानों को जो हिंदू शिक्षण संस्थान थे उनको नष्ट किया गया। ये भी उपासना स्थल बना 50-60 साल होने को है। तो ये सुरक्षित रहे भविष्य में ये सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या इस दिशा में क्या कोई काम किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए? एक संत के तौर पर आप क्या सोचते हैं? ये तो सुरक्षित है। हम सुरक्षित तब मानेंगे ना जब हम किसी का विरोध करेंगे तो फिर विरोधी मिल जाएगा। सुरक्षित तो है ही, है ना, सुरक्षित है। अब रह गया कि हाँ स्वामी जी अयोध्या भी सुरक्षित थी, एक समय सोमनाथ का मंदिर भी सुरक्षित था। तो सुरक्षित सभी लोग मानते थे, लेकिन जब हमलावर आते हैं और तोड़ के चले जाते हैं। तो सुरक्षित रहे इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या करें? तौर पर आप क्या सोचते हैं? अरे भाई संत लोग क्या संत लोग तो सोच रहे हैं, बड़े बड़े संत लोग सोच रहे हैं, है ना। हम लोग तो उस ग्रुप में नहीं ना है, उस संत में नहीं है कि हम लोग उतना जो है रक्षक चाहिए। आप महात्माओं के, बड़े बड़े महात्माओं की बात बड़ी बात है और हम लोग छोटे हैं, हम लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं कि भाई हम हैं तुम आपके साथ। कई संत महात्मा स्वामी जी अपने प्रवचनों में दूसरे धर्म के लोगों का भी नाम, उनके धर्मों के नारे वगैरह ले लेते हैं। मैं नहीं लेता। आप नहीं लेते? आप शास्त्र की बात बोल देता हूँ और परोक्ष रूप में कहता हूँ। अभी हमने कहा ना जैसे कि भाई अन्य उपासना स्थल ज़्यादा थे, जैसे आज भी ज़्यादा हो रहे हैं, आज भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप उनके ज़्यादा को देखते हैं तो आप जो है अच्छा अब जो है हिंदुओं का ही ले लीजिए, तो हिंदुओं का छाई रोड में हो गया, वहाँ हो गया। तो इसको जागृत करने के लिए, इसको एक करने के लिए वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पाता है क्योंकि अभिमान जो है अपना है ना वो टूटने नहीं देता है।
कि वर्तमान परिस्थिति में रिष्णा के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? रिष्णा के युवाओं को यही है कि आप धार्मिक पथ से चलें, भय करने की ज़रूरत नहीं है ना, भय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने विवेक को भी लगा करके चलिए, तब तो ठीक है, नहीं तो चढ़ जाएंगे आग के ऊपर, तो भाई आग तो का स्वभाव है जलाना। स्वामी जी, एक और सवाल दिमाग में आ गया। हाँ बोलिए। कि हमारे मंदिरों में हम लोग कृष्ण का मुरली वाला स्वरूप ही जो है युवाओं के सामने या भक्तों के सामने पेश करते हैं, और सुदर्शन चक्रधारी के रूप में इतने बड़े कूटनीतिज्ञ वाला स्वरूप क्यों नहीं पेश करते? अब क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो भाई अब उनको तो प्रेम इस मंदिर में भी ऐसा होता है। हाँ, इस मंदिर में भी कृष्ण का मुरली वाला स्वरूप ही जो है लोग युवाओं के सामने पेश किया जाता है। बताना पड़ेगा युवाओं का ना कि सुदर्शन चक्र भी चलाते थे कृष्ण। अरे सुदर्शन देनी पड़ेगी। तो नहीं, ऐसा है कि जैसे भगवान ने, अब भागवत में चले गए, भागवत में भगवान ने, कृष्ण ने जब वो मुरली को टेरे तो गोपियाँ जो है, अर्थात मुरली का में जो उनका स्वर है वो आला दे नहीं सकते, वो खिंचाव करती है। अब वैसा ही, अच्छा अब ये गोपियों ने जो चली गई, ये भी उनके हृदय में एक तरह से मुरली नहीं बजा रहे हैं, लेकिन मुरली के ध्वनि जो है उनको जा करके, हमने कहा ना कि ये जो हमारा जो साहित्य है, कला है, कला जो है दूसरे के हृदय को, जैसे एक छोटा बच्चा ढोलक बजा रहा है तो छोटा बच्चा भी वैसे ही बजाने लगता है, अब उसको आनंद आता है तब तो बजाता है। तो अब ये प्रेम का एक रस है मुरली में, तो मुरली में जो है प्रेम का रस है। जैसे कोयल बोलती है तो सब पसंद करते हैं, और कागा बोलता है तो कोई काँव काँव करता है तो पसंद करता है। तो इस तरह से जो है, तो ये मुरली में जो है प्रेम का रस है, और वो प्रेम का रस जब निकलता है स्वर के द्वारा, तो वो जो है सबको जो है आह्लादनी कर देता है। तो इसलिए चक्र सुदर्शन, हर जगह चक्र सुदर्शन का प्रयोग तो भगवान ने नहीं किया। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ नारायण धाम मंदिर की ओर से स्वामी केशवानंद जी महाराज थे। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर और नारायण धाम मंदिर के बारे में अपनी बेबाक बातें आपको सुनाई। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम अपने अगले कार्यक्रम में आपको ऐसे ही किसी महान शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।